मैं छत्तीसगढ़ के और पुलिस को बधाई के साथ साथ वहाँ के आईजी, एसपी, पूरी टीम को बधाई तो देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव जी साय की सरकार लगातार बस्तर में अमन चैन के लिए और जो कार्यवाही कर रही है, बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ में सुख शांति और बस्तर में अमन होगा। आज जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, यह तारीफ़ काबिल है। जिस सुरजूराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबहिया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि ये संबंध, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। और आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। और साथ ही साथ इसमें मनी ट्रेल का भी मामला है। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, जब ये जेएनयू के लोग तो जब भी छत्तीसगढ़ आते थे तो दौड़ के इनके पिताजी के साथ और जाकर के मानपुर मोहल्ला में ही आखिर किसके बीच मीटिंग करते थे, कौन है वो लोग। मानपुर मोहल्ला के जंगल में जो घटना हुई, जो माता की मूर्ति को निकाल करके तोड़ा फोड़ा गया, सब जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि जिस प्रकार से, और ये जो नाम आ रहे हैं इसमें भी और कई नाम आएंगे। ये प्रश्न खड़ा करता है कि एक संवैधानिक पोस्ट में मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ व्यक्ति का सुरजूराम टेकाम से क्या संबंध था। सुरजूराम टेकाम और एक सरपंच और उसकी बेटी, उसके परिवार से ये जेएनयू दिल्ली गए थे, उसके एयर टिकट का इंतजाम किसने किया था। कुल मिलाकर के ये परत दर परत अब ये खुलते जाएगा और ये नकाब दूर होंगे। छत्तीसगढ़ इनके असली चेहरे को देखेगा। मैं पुनः एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देता हूं। सीधा सवाल पूछ लेते हैं, क्या भूपेश बघेल और उनके पिताजी के नक्सलियों से संबंध है? निश्चित रूप से भूपेश बघेल कभी भी, यदि मैं कहूंगा कि जब मानपुर मोहल्ला गए तो उन्होंने किसका विरोध किया, तो उन्होंने विरोध किया जल ले जाने वालों का, कांवड़ियों का। उन्होंने विरोध किया तो जामड़ी आश्रम का उन्होंने विरोध किया, जिसमें रामायण जलाया सुरजूराम टेकाम ने। किसके कहने पर, किसकी हिम्मत थी। ज्यादा स्वर्गीय व्यक्ति के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, किंतु इतिहास है, इतिहास से सबक भी लेनी चाहिए। और जो गलत करता है उसे भी जनता बहुत लंबे समय तक याद करती है और गलत के नाम से याद करती है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला धब्बा है कि एक ऐसा व्यक्ति का संबंध नक्सलियों से रहा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये संबंध क्या है, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। इसे किस तरह से देखें, क्योंकि आप मोहल्ला मानपुर का मसला है, राजनांदगांव से उन्होंने लोकसभा का टिकट, यस इसे आप थोड़ा सा, बिल्कुल आपको ध्यान होगा। मैं वहां का पहला भी जीता हुआ सांसद रहा, अभी भी मैंने जीता। और जिस प्रकार से उनका कॉन्फिडेंट वहां मानपुर मोहल्ला के लिए, उनका आत्मविश्वास से कहता था कि मानपुर मोहल्ला तो मेरा, यानी वहां जो है वहां हम अंदर नहीं घुस सकते। वहां ये रात में जाकर के स्वयं बैठक लिए, इनके पूज्य पिताजी बैठक लिए, ये कई बार अंदर में घुसे। कुल मिलाकर के ये जो संबंध है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुका है। सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं सीधे तौर पर कहा कि भूपेश बघेल के स्वर्गीय पूज्य पिताजी का संबंध सुरजूराम टेकाम से, यानी नक्सलियों से था, जेएनयू से था। वहां के लोगों को ये आमंत्रित करते थे और यहां जहर घोलने का काम आदिवासियों में यही करते थे। थैंक यू।
4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति की उन्होंने पहचान की है और उन्होंने कहा है कि ये उनके सलाहकार थे। 7 लाख रुपए की जो मतलब आपसी लेन देन था उसे उन्होंने बताया है और ये कहा है कि भूपेश बघेल बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और मोहल्ला मानपुर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के साथ नंद कुमार बघेल की मतलब बैठकें जो हैं वो होती थी। तो ये भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जब आप राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते थे तो कहते थे कि मोहल्ला मानपुर तो हम जरूर जीतेंगे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उनसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे, वो कहाँ आते थे कहाँ जाते थे स्वतंत्र व्यक्ति थे। और वो उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात करते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से कुछ ही बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। अब ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता जो इतना घटिया मानसिकता के व्यक्ति, किसके साथ संबंध है किसके नहीं। उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक बच्चा जानते। तो इस प्रकार से जो दिवंगत हो गए उसके बारे में सवाल खड़ा करना ये बेहद दुर्भाग्य है।